फेफना की राजनीति में फिर वही शहर है। 2017 के चुनाव में जहां भारतीय जनता पार्टी ने उपेंद्र तिवारी को मैदान में उतारा था, 2022 में भी अब उपेंद्र तिवारी भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी के रूप में मैदान में उनकी घोषणा हो चुकी है। जबकि कल यानी बीता हुआ कल समाजवादी पार्टी ने पुराने चेहरे संग्राम यादव को मैदान में उतारा। बड़ा ही रोचक मुकाबला होने वाला है 2022 का चुनाव। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के उपेंद्र तिवारी और दूसरे तरफ समाजवादी पार्टी के संग्राम यादव के बीच जो मुकाबला होने जा रहा है, बस कमी ये खलेगी कि उत्तर प्रदेश के कदावर नेता इस बार चुनाव मैदान में नहीं होंगे। खैर कोई बात नहीं, सपा और भाजपा के बीच रोचक मुकाबला। आइए हम बात करते हैं, उपेंद्र तिवारी को भारतीय जनता पार्टी ने यहां से पुनः टिकट देकर मैदान में उतारा है और विकास क्या हुआ है, विकास के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी कितना सफल होगी, वर्तमान में फेफना के राजनीति में, फेफना के विधानसभा में सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने कैसा विकास कराया है, तो आम मतदाता बताएगा कि विकास की गंगा उनके दरवाजे तक पहुंची या नहीं। विकास के मायने में आज फेफना में जो समस्या है वो पूरी हुई या नहीं। तमाम मुद्दे हैं, आवास है, बिजली है, सड़क है। सरकार ने खास तौर पे फेफना की राजनीति में क्या दिया है, आइए हम बात करते हैं पूर्व प्रधान मोतीचंद गुप्ता से, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और आज के डेट में वो यहाँ के मंत्री उपेंद्र तिवारी के बहुत ही करीबी माने जाते हैं। मोतीचंद गुप्ता एक फेफना की राजनीति में एक बड़ा नाम है। आइए हम बात करते हैं मोतीचंद गुप्ता जी से कि वर्तमान में क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश सरकार में। भाई जहाँ तक सरकार का सवाल है, हम समझ रहे हैं कि पिछले 5 साल में सबसे प्रमुख मुद्दा कहा जाएगा विकास के नाम पर। बिजली हमारे यहाँ पहले 6 घंटे रात में आती थी और 6 घंटे दिन में आती थी। एक सप्ताह 6 घंटे रात में, एक सप्ताह 6 घंटे दिन में। आज बिजली 18 घंटे नियमित रूप से कम से कम नगर पंचायत या ग्रामीण इलाकों को भी मिल रही है। रह गई बात सड़कों की, तो सड़कों के बारे में तो आप काफ़ी घूमे भी होंगे, देखे भी होंगे। हमारे विधानसभा में 4-4 नई पुलें बन रही हैं। कभी किसी ज़माने में 5 साल में एक भी पुलें नहीं बनी, यहाँ 5-5, 4-4 पुलें बन रही हैं, जिसका श्रेय निश्चित रूप से उपेंद्र तिवारी जी को जाता है। अभी एक आयुर्वेदिक अस्पताल आप देख रहे होंगे रेलवे स्टेशन के सामने 14 करोड़ की लागत से बन रहा है, उसका श्रेय भी माननीय मंत्री जी को ही है। एक कभी कोविड हॉस्पिटल बना है जो फेफना में, पूरे प्रदेश में वही एक स्थान, पूरे फेफना प्रदेश में एक ही जगह बना है फेफना में, दूसरा बुंदेलखंड में बन रहा है 100 बेड का, आप देखे भी होंगे। इसके अलावा अन्य सड़कों की बात करेंगे तो नरही से लेकर के कारो तक 6 किलोमीटर लंबी सड़क बहुत ही चौड़ीकरण के साथ बन रही है। बंधा जो अपना है सागर पाली से बैरिया तक, वो भी 22-23 करोड़ की लागत से सड़क बन रही है। इसके अलावा अन्य काम भी, जैसे मान लीजिए सुजायत से उसको जोड़ा गया है कथरिया को, एक पुल और लंबी सड़क के माध्यम से। यही सब मुद्दे हैं। बाकी प्रशासन हमारे सरकार में निश्चित रूप से चुस्त दुरुस्त है। आप कह सकते हैं कि भय मुक्त सरकार जो देने की घोषणा माननीय योगी जी ने किया था, वो आज यहाँ दिखाई दे रहा है पिछले 5 साल में। अभी आपने विकास की बात कही कि विकास के मायने में फेफना में जो काम हुआ आपने बताया, तो क्या लगता है कि जो आपने किया मतदाता उसको याद रखेगा? बिल्कुल याद रखेगा। अभी जो स्थितियां हैं याद रखने वाली ही हैं। काम को तो लोग देख ही रहे हैं, और हमारे जो मंत्री जी हैं नियमित रूप से क्षेत्र में रहे भी हैं। ऐसा भी कोई नहीं कह सकता है कि बिल्कुल गायब रहे। और 5 साल जनता के साथ संघर्ष में हम लोग शामिल भी रहे, इस नाते निश्चित रूप से जनता हम लोगों के साथ है। और आने वाला जो चुनाव पहले 2012 में जब अखिलेश की सरकार बनी, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी से, इसलिए आपसे सवाल है कि जब 2012 में अखिलेश यादव की सरकार बनी, उस समय अंबिका चौधरी एमएलसी के रूप में मिनिस्टर बने। 2012 और 2017 की भी सरकार चली, फिर नई सरकार भारतीय जनता पार्टी आई, तो परिवर्तन हुआ। बिल्कुल परिवर्तन हुआ। तो ऐसी स्थिति में आपको नहीं लगता है कि बहुत से कहते हैं कि मतदाता ताज़ा चीज़ें याद रखता है, पुराना भूल जाता है, एक कहना है कुछ लोगों का। सही बात है। तो ताज़ा में तो देख ही रहे हैं कि भाई विगत 2-2.5 महीने से अभी एक सरकार की योजना आई थी, वयोश्री योजना, जो प्रदेश में सिर्फ फेफना विधानसभा में आई है, जिसमें 20 करोड़ रुपए का ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, छड़ी, कान वाली मशीन, ये सब वितरण किया गया है दिव्यांगों को। इसके अलावा लगभग 50,000 कंबल बांटे गए हैं तत्काल याद के लिए, आपने कहा, तो ये सब चीज़ें हैं। अभी 765 शादियाँ कराई गई संहिता लगने से पहले, आचार संहिता लगने से पहले।
तो ऐसे में तो आपके मंत्री जी को बैठे बैठे चुनाव जीत जाना चाहिए। भाई देखिए, चुनाव तो कोई भी संघर्ष से ही जीता जाता है। बैठे बैठे तो हम लग रहा है कि अखिलेश यादव भी जहाँ से लड़ रहे हैं वो भी बैठे बैठे नहीं जीतेंगे, उनको जाना ही पड़ेगा क्षेत्र में। तो उसी तरह चुनाव आसान कभी भी नहीं होता है, लेकिन हम लोग चुनाव इस बार भारी मत के अंतर से 1 लाख से ऊपर हम लोग वोट पाने जा रहे हैं। 2017 में अंबिका चौधरी भी मैदान में थे। इस बार शायद सपा और भाजपा के बीच रोचक मुकाबला, बसपा से कौन प्रत्याशी होगा अभी तो सूची सामने नहीं है। यदि अंबिका चौधरी राजनीति से खास तौर पे संग्राम के साथ होते हैं तो ऐसे में एक चुनौती होगी आपके सामने। ऐसी कोई चुनौती हमको नहीं दिख रही है। लग रहा है कि सपा और बसपा दोनों लोग मिल के लड़े थे तो 80,000 के आसपास वो लोग मत पाए थे लोकसभा में, और उस समय न भाजपा हमारे साथ थी, हम यहाँ से अकेले लड़े थे, फिर भी 86,000 वोट पा करके 6,000 से हम लोग ये विधानसभा 2019 में जीते थे। अब की बार अगर भाजपा उनके साथ गई है तो बसपा बिल्कुल अलग हो गई है, जबकि बसपा का वोट 25,000 के आसपास यहाँ पोलिंग वोट है और भाजपा का वोट 10 से 12,000 है। तो 12,000 अगर वहाँ प्लस हुआ तो 25,000 निकला। तो इस हिसाब से कहा जाए तो अधिकतम ये फिर 60-65 वाली स्थिति में आएंगे और हम लोग 1 लाख से ऊपर वोट पा रहे हैं। तो आपका दावा है कि तीसरी बार विधायक लगातार होने जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल होने जा रहे हैं। तीसरी बार कोई रोक टोक नहीं? कोई रोक टोक नहीं है। और कैबिनेट मंत्री के दर्जे के साथ जनता यहाँ का विधायक चुनने की अपेक्षा एक कैबिनेट मंत्री देना पसंद करेगी, क्योंकि 500 करोड़ रुपए का, अगर आप मंत्री हैं तो 500 करोड़ रुपए की सड़कें बनी हैं यहाँ। मंत्री नहीं रहेंगे, केवल विधायक रहेंगे। तो ये भी आप देख रहे हैं प्रदेश में सरकार। आज हम लोगों ने फेफना विधानसभा क्षेत्र में खासतौर पे आपके ही मतदाताओं के बीच हम लोग पहुँचे। जैसे आप पार्टी की बात कर रहे हैं तो कहीं ये आया हुआ कि 5 साल उत्तर प्रदेश में योगी सरकार रही, 5 साल प्लस देश में योगी सरकार रही। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आपके विधानसभा से, फेफना विधानसभा से नहीं सट पाया, नहीं निकल पाया, नहीं जुड़ पाया, सिर्फ अखबारों तक, बयानों तक ही सीमित रहा। तो आपको नहीं लगता कि पूर्वांचल एक्सप्रेस भी कहीं आपको दिक्कत पैदा करेगा? क्यों आखिर बलिया से लिंकवे रोड क्यों नहीं जोड़ा गया? देखिए, लिंकवे रोड जोड़ने की बात तो चल रही है, हम लोग भी चाहते थे कि वो जुड़ जाए। आशा है कि आने वाले समय में जुड़ जाएगा। अभी वैसे 15 किलोमीटर दूर से जाकर के हम लोग लिंक पर चढ़ जा रहे हैं, कोई बहुत दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि निश्चित रूप से इसको बलिया से लिंकअप किया जाए। तो चलिए, अब एक सवाल और है कि आपने कहा कि 1,000 कैपेसिटी का कोविड हॉस्पिटल बनकर तैयार है। कोरोना काल में तमाम समस्या थी उस समय दौर में, तो कहीं ना कहीं ये था कि मेडिकल के अभाव में, ख़ास तौर पे उपचार के अभाव में बहुत लोगों ने दम तोड़ा, बहुत लोग का मतलब लोग इधर से उधर गए। फिर भी स्वास्थ्य व्यवस्था जितनी बेहतर आपकी सरकार में होनी चाहिए, कहीं न कहीं गैस के माध्यम से उनको ऑक्सीजन नहीं मिला, जिसको लेकर तमाम चीज़ें, राजनीतिक मुद्दे भी बने और ख़ास तौर पे चर्चाएं भी शुरू हुई। तो आपको नहीं लगा कि मतलब ऑक्सीजन का अभाव उस समय रहा, उसको पूरा तत्काल करना चाहिए? बिल्कुल उस समय अभाव था, वह दैवी आपदा थी। ऐसी आपदाएं कहीं भी कभी आ सकती हैं, उसमें सरकार पहले से कोई तैयार नहीं रख सकते हैं अब क्या होने वाला है। फिर भी आज की जो स्थिति है, फेफना में भी 1 करोड़ की लागत से एक ऑक्सीजन प्लांट बैठा है। जिले के हमको लग रहा है कि 20-25 जगहों पे इस तरह के ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा चुके हैं। अब इस तरह की कोई समस्या आएगी तो उसका सामना हम करने के लिए पूरी तरह सक्षम हैं। हरौली से लगाए आपके फेफना सागरपाली तक हमें जो लगता है कि मतदाता बड़ा नाराज़ है, सड़कों की हालत देख के, राष्ट्रीय राजमार्ग को, तो कहीं कहीं वो वोट में कोई दिक्कत तो पैदा नहीं करेगा? बिल्कुल उससे थोड़ी सी परेशानी है, लेकिन जनता यह भी देख रही है कि इसके अलावा बहुत से काम हुए हैं। उस सड़क के बारे में आप भी जानते होंगे, कभी 4 लेन की बात थी, NH का वो काम है। इन परिस्थितियों में वो रुका रहा, कभी टेंडर के अभाव में, जो ठेकेदार लिया वो भी भग गया। अब वो बनने जा रही है, काम उस पर लगा हुआ है। हमको लग रहा है कि 1 महीने में वो दिखने लगेगा। चलिए, अखिलेश सरकार में, खासतौर पर योगी सरकार में क्या अंतर दिख रहा है आपको? प्रशासनिक अंतर, प्रशासन के मामले में हमारे यहाँ 5 साल में एक भी चोरी इस नगर में नहीं हुई है, जबकि जाड़े के दिनों में समझ लीजिए प्रतिदिन किसी गुमटी का ताला टूट जाता था, किसी का कुछ लूट जाता था, कभी कुछ होता था, कुछ ना कुछ होता रहता था। प्रशासनिक स्तर पर जितने गुंडे और माफिया हैं, सब या तो शहर छोड़ चुके हैं या डर के कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। खास तौर पे मरे गांव के सांसद पूर्व प्रधान मोतीचंद गुप्ता हमसे जुड़े। खास तौर पे फेफना के राजनीति पर उन्होंने ज़बरदस्त बहस की। कहा कि इस बार भी उपेंद्र तिवारी, यानी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी से उपेंद्र तिवारी यहाँ विधायक होने जा रहे हैं। तो भविष्य के गर्म है, चुनाव सामने है, 3 मार्च को चुनाव होगा। फेफना के राजनीति में यहाँ से साइकिल चलेगी या खिलेगा कमल, ये तो 10 मार्च के बाद परिणाम जो आएगा उससे पता चलेगा। लेकिन इनका दावा है कि हम उत्तर प्रदेश में पुनः आएंगे और फेफना
से विधायक बनकर उत्तर प्रदेश सरकार में जाएंगे और कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे। ये तो वक्त बताएगा, 10 मार्च के बाद ही, 10 मार्च के शाम को पता चलेगा कि यहाँ से कौन विधायक बना। फिलहाल क्षेत्र में जो चर्चा का विषय है, संग्राम यादव एक तरफ समाजवादी पार्टी से, वहीं भारतीय जनता पार्टी से उपेंद्र तिवारी के बीच रोचक मुकाबला होने जा रहा है। 3 मार्च को फैसला है, 3 मार्च को मतदान है और 10 मार्च को फैसला है। आप भी जुड़े रहे हमसे, देखते रहे यूपी आजकल। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।